बेटा अब हम लोग ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करेंगे, जो बैक्टीरिया की दूसरी बड़ी किस्म थी। तो याद रखिएगा, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जो सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड को आपस में मिलाएंगे और अपनी जिंदगी के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड खुद बना लेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड को ये रिएक्ट करवाएंगे, सिंपल कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, वाटर बनाएंगे और सल्फर बनाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। लेकिन बेटा ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की भी दो किस्में हैं। वो किस बुनियाद पे है? अगर तो इस केमिकल रिएक्शन को रन करवाने के लिए वो सनलाइट से एनर्जी लें, तो इस प्रोसेस को नाम दिया जाएगा फोटोसिंथेसिस और बैक्टीरिया को कहा जाएगा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। और बेटा अगर वो इस केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करवाने के लिए मुख्तलिफ केमिकल की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से एनर्जी लें, तो फिर इनको नाम दिया जाएगा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। इसीलिए बेटा मैंने यहां पर लिखा दोज बैक्टीरिया which can synthesize their organic compound from simple inorganic substances are called autotrophic bacteria. There are two types of autotrophic bacteria: photosynthetic autotrophic bacteria and chemosynthetic autotrophic bacteria. मैंने पहले बताया कि इन दोनों में फर्क इस एनर्जी की वजह से होगा। अगर लाइट एनर्जी इस्तेमाल होगी तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, और अगर ये एनर्जी ऑक्सीडेशन से हासिल करेंगे, मुख्तलिफ केमिकल की ऑक्सीडेशन से, फॉर एग्जांपल नाइट्रेट, नाइट्राइट वगैरह से, तो फिर इनको नाम दिया जाएगा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो बेटा याद रखिएगा, अगर हम बात करें फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की, तो पौधों में जो फोटोसिंथेसिस है और बैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेसिस है, इसमें थोड़ा सा फर्क है। तो इन इख्तलाफात को, इन डिफरेंसेस को पहले जरा अच्छी तरह समझ लें। पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस करने के लिए, यानी सनलाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के लिए क्लोरोफिल ए मौजूद है या फिर क्लोरोफिल बी मौजूद है, जबकि इसके बरअक्स बैक्टीरिया में क्लोरोफिल बैक्टीरियल क्लोरोफिल कहलाता है। वो क्लोरोफिल ए से और क्लोरोफिल बी से डिफरेंट है। दूसरा डिफरेंस अगर हम देखें तो प्लांट के अंदर जो क्लोरोफिल है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलाकाइड मेम्ब्रेन में मौजूद था, थैलाकाइड मेम्ब्रेन में एम्बेडेड था, जबकि बैक्टीरिया का जो क्लोरोफिल है ये साइटोप्लाज्म के अंदर सस्पेंडेड है। तीसरे डिफरेंस की अगर बात करें तो जो प्लांट्स हैं ये फोटोसिंथेसिस में वाटर को यूटिलाइज करते हैं एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, जबकि बैक्टीरिया में हाइड्रोजन सोर्स हाइड्रोजन सल्फाइड है। यानी बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए जो हाइड्रोजन चाहिए वो हाइड्रोजन सल्फाइड से हासिल करते हैं। प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन को लिबरेट करते हैं, यानी एज ए वेस्ट मटेरियल ऑक्सीजन को अपने जिस्म से बाहर निकालते हैं, जबकि बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस के दौरान सल्फर को वेस्ट मटेरियल के तौर पर बाहर निकालते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन देखी जाए तो आप देखें यहां पर कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए आपको तीन एलिमेंट चाहिए: कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो कार्बन डाइऑक्साइड के पास कार्बन और ऑक्सीजन तो है, लेकिन हाइड्रोजन हासिल की जाती है पानी की ब्रेकडाउन से। अगर बैक्टीरिया में चेक करें तो इधर भी कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चाहिए। कार्बन और ऑक्सीजन ये कार्बन डाइऑक्साइड से आती है, लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड से आएगी। इसीलिए ये इस सल्फर को वेस्ट मटेरियल के तौर पर रिलीज करते हैं। तो यहां पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, व्हाई बैक्टीरिया यूज हाइड्रोजन सल्फाइड एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन
and not water like plants and algae. जो बैक्टीरिया है ये हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन क्यों निकालते हैं? ये पौधों की तरह और एल्गी की तरह पानी से हाइड्रोजन क्यों नहीं लेते? तो बेटा याद रखना है, पानी में से हाइड्रोजन को निकालना मुश्किल है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रांग है, उसको तोड़ना मुश्किल है। जबकि हाइड्रोजन और सल्फर के दरमियान जो बॉन्ड है वो वीक है, उसको तोड़ना आसान है। तो आपको पता है जिंदा चीजें हमेशा आसान काम की तरफ जाएंगी। अगर आसानी से काम हो रहा है तो क्यों मुश्किल काम की तरफ जाया जाए? इसीलिए बेटा मैंने यहां पर लिखा है बिकॉज इट इज इजी टू सेपरेट हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोजन सल्फाइड because bond energy is low, whereas it is difficult to separate hydrogen from water because bond energy of OH bond is very high. तो अगर बेटा इनकी बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो ये भी अच्छी तरह चेक कर लें कि वाटर में मौजूद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है दैट इज 459 किलोजूल पर मोल। अगर इसका मुवाजना करें हाइड्रोजन सल्फाइड की बॉन्ड एनर्जी के साथ तो हाइड्रोजन और सल्फर का बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी है वो है 363 किलोजूल पर मोल। तो आप इन दोनों में डिफरेंस को जरा चेक करें, ये साफ बताता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन को निकालना आसान है जबकि वाटर में से हाइड्रोजन को निकालना मुश्किल है। अब अगर बेटा बात करें कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑक्सीडेशन करते हैं, वहां से एनर्जी निकालते हैं और फिर उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं ये वाला केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा बैक्टीरिया विच ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक कंपाउंड like ammonia, nitrates, nitrites, sulfur or ferrous iron and trap the energy thus released for their synthetic reaction। यानी कि अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, सल्फर और आयरन की ऑक्सीडेशन करेंगे, वहां से एनर्जी निकालेंगे और उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए ये वाला केमिकल रिएक्शन करवाएंगे और अपनी जिंदगी के लिए कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे। अब अगर बेटा हम लोग जितनी भी बैक्टीरिया की टाइप्स पढ़ी हैं न्यूट्रिशन की बुनियाद पे उनकी जरा मिसालें भी चेक कर लें। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की एग्जांपल्स हैं। अगर हम बेटा बात करें कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की, फेरियोक्सीडेंट्स और टी नोबिलस और इस तरह के बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। अगर हम पैरासाइटिक बैक्टीरिया की बात करें तो सैल्मोनेला बैक्टीरिया पैरासाइटिक बैक्टीरिया की एग्जांपल है। इसी तरह सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया की बात करें तो ज़ाइगोमोनास और इसी तरह के बहुत सारे दूसरे बैक्टीरिया हैं जो सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया हैं।